आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल सम्मेलन गोरखपुर पहुंचे संजय सिंह। आप कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। गोरखपुर के हैप्पी मैरिज हॉल में आप पार्टी के पूर्वांचल सम्मेलन में पहुंचे संजय सिंह ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बीच में पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। हमारे वर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष है। आज पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे बीच में पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष भाई राजेश यादव हैं। संजय सिंह ने कहा, योगी की इस धरती से यह संदेश देना चाहता हूं कि विपरीत कार्य किया जा रहा है। खासतौर से शिक्षा के सवाल पर अपने स्कूलों को खोलना तो दूर है, स्कूलों को बंद करने का अभियान चला रखा है। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं। 27,000 सरकारी स्कूल और बंद होने जा रहे हैं और 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश हो गया। ग्रामीण इलाके की जो दलित बस्तियां हैं, जहां पर पिछले शोषित वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, और इसकी तस्वीर और वीडियो हम आपको दे सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पर उसको दिया भी है और कई जगहों पर मीडिया में वह चला भी। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब का सपना था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना आगे बढ़ेगा। अब शिक्षा से उत्तर प्रदेश को वंचित रखना चाहते हैं। हम लोगों को गोबर से रोजगार देने लायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। खत्म करने का और स्कूलों को बंद करने का अभियान चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, स्कूलों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ेंगे। गांव में जाकर जनता को जगाने का काम करेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। मुझे नहीं मालूम ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ कितने घंटे बिजली आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की हालत यह है। इस भीषण गर्मी के अंदर 45% तक बढ़ाने जा रहे हैं और बिजली का निजीकरण करने की डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिजली विभाग घाटे में नहीं है, बिजली विभाग को जानबूझकर घाटे में दिखाया जा रहा है और बिजली विभाग को घाटे में दिखाकर यह पूरा का पूरा विभाग को जानबूझकर खाते में दिखाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा बिजली विभाग और उसकी हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, शिक्षा माफियाओं के लिए काम कर रही है, बिजली माफिया के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा को खत्म करने का और स्कूलों को बंद करने का अभियान चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ेंगे और गांव-गांव में जाके जनता को जगाने का काम करेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। नंबर 1। दूसरी बात बिजली की है। मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री का क्षेत्र है यहाँ कितने घंटे बिजली आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की हालत ये है कि 8-8, 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती है इस भीषण गर्मी के अंदर, और बिजली का दाम आप 45% तक बढ़ाने जा रहे हैं और बिजली का निजीकरण करने पर आप उतारू हैं। मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं उसकी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिजली विभाग घाटे में नहीं है, बिजली विभाग को जानबूझ के घाटे में दिखाया जा रहा है और बिजली विभाग को घाटे में दिखाकर ये पूरा का पूरा बिजली विभाग और उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को दी जाएगी। माफियाओं के लिए काम कर रही है, बिजली माफियाओं के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात, इस वक्त बिहार का चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे मतदाता सूची का। उसका उन्होंने नाम दिया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। और क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता, वो बिहार के करोड़ों लोगों से चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अपने पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा घपला करना चाहती है और इसीलिए ये कानून लेके आया गया है, ये आदेश दिया गया है जो ना तो कहीं नियम में है ना कानून में है। आम आदमी पार्टी इसका भी पुरजोर विरोध करती है। देश में 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बच्चों का स्कूल उत्तर प्रदेश में 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो स्कूल दूर हो रहा है, मधुशाला करीब हो रही है, तो इसलिए हमने नारा दिया है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, मदिरालय नहीं विद्यालय चाहिए। और इसी के आधार पर के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बगल में उत्तराखंड है, वहाँ धामी जी का आपने ऐसा आधुनिक उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है, ठंडी में गरम, गरम में ठंडा, ऐसा स्विमिंग पूल का निर्माण कराया करोड़ों रुपए का। इसलिए उसकी चर्चा में आप जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी। बिहार में इलेक्शन कमीशन और दिल्ली में नड्डा साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हम रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के वोट कटवा रहे हैं। मैंने लिस्ट पढ़ना शुरू कर दिया, सब चिल्लाने लगे। किसी का नाम सीता था, किसी का नाम राम नवरेश था, किसी का नाम मोहन था, किसी का नाम विवेक था। हमने कहा ये बांग्लादेशी हैं, ये हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग हैं, आप इनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं। और 11 साल से हिंदुस्तान में ट्रंप की सरकार नहीं है, ना ओबामा की सरकार है, 11 साल से महामानव की सरकार है, विश्वगुरु की सरकार है। क्यों नहीं आपने निकाला बांग्लादेशी और रोहिंग्या को? रोहिंग्या और बांग्लादेशी मान लीजिए गोरखपुर में मिल जाएगा तो इसको कौन भगाएगा? इसको योगी आदित्यनाथ भी नहीं भगा सकते। गृह मंत्री महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पे झूठ बोलने की मास्टर पार्टी है, नकल करने की मास्टर पार्टी है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख दे देंगे। अभी खबर देखी थी मैंने 10 दिन पहले, 3 गुना हो गया काला धन। तो 45 लाख मिलना चाहिए एक आदमी को। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, 22,000 नौकरी भी नहीं दे पाए ये लोग। कहा था किसानों के दाम 2 गुना हो जाएंगे, आज तक नहीं हुए। कहा था 22 अगस्त 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, आज तक नहीं हो पाया। तो बातें करना बहुत आसान है। ऑड इवन का फार्मूला अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? कैसे आप प्रदूषण को ख़त्म करेंगे? कैसे आप उसका फार्मूला लागू करके उसके फ़ायदे जनता को पहुंचाएंगे? ये तो आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आपने स्मार्ट सिटी के, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे आपने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया। एक बारिश आती है आपकी कलई खुल जाती है। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी आपका पूरी तरीके से फेल रहा है। सर अजय राय जी आए थे, उन्होंने कहा कि